हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और आज तो थोड़े ज़्यादा ठीक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का वीकेंड का वार। इनफैक्ट वीकेंड का वार जैसा होना चाहिए वैसा ही था, क्योंकि पिछले कुछ वीक से बल्कि इस सीज़न में देख रहे हैं कि उस तरह से हो नहीं रहा। जिनको पढ़नी चाहिए या जिनको ठीक से वो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस वीकेंड के वार पे हमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें देखने को मिली हैं। तो उस लिहाज से जो है ना वो मुझे मज़ा आया एपिसोड देख के। तो काफ़ी लोगों को सलमान खान ने एक्सपोज़ भी किया है, काफ़ी लोगों को रियलिटी चेक भी दिया है। तो इतने जो है ना कुछ हार्श हार्श मैं वर्ड्स कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग हार्श सुने बगैर ना उनको रियलिटी चेक मिलता नहीं है, ईशा जैसे लोगों को। तो उस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। तो फाइनली जी इसी एपिसोड में अभिषेक गया भी और अभिषेक वापस भी आ गया। तो जो अभिषेक फ़ैन हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसी सेम एपिसोड में गया और वो वापस भी आ गया। तो चलिए शुरू से फिर बात शुरू करते हैं कि वही जो एक बिग बॉस की तरफ से एक टास्क मिला हुआ था कि जी अभिषेक जो है वो अंकिता के गुलाम टाइप कोई टास्क था। तो मुझे अंकिता की समझ नहीं आई। आपने नोटिस किया, मैं पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बोल रही हूँ कि अंकिता की जो है ना बहुत फ्लैट चल रही है। गेम जो है उसकी गेम सिर्फ ये है, विकी के पास जाओ, लड़ लो भिड़ लो और थोड़ी देर बाद जाके सॉरी सूरी कर लो। तो उसका मुझे मुझे तो फाइनलिस्ट वाला टॉप 5 वाला उसका गेम ही नहीं लग रहा। तो आपने नोटिस किया कि यही चीज़ जो है आज एक्सपोज़ हुई है अंकिता की वीकेंड के वार में। तो अंकिता को अगर कहा गया है एक ठीक है, आपने उससे कुछ भी करवा सकती हैं। किसी से जूते आप साफ़ अपने करवा रही हैं और वो एक क्लियर चीज़ लग रही है कि वो आप अपनी वो खुन्नस निकाल रही हैं, या आपका आप जो हर वक़्त दिल से मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, वो दावा करती रहती है ना, तो ये कहीं न कहीं आपकी उसी चीज़ को जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप उससे करवाएँ आप 100 काम, आप उससे पहले अपना ड्रेस भी जो है वो प्रेस करवा रही थी, करवाएँ जो कराएँ, लेकिन जूते साफ़ करवाना मतलब इट वाज़ डिस्गस्टिंग। बिग बॉस की तरफ से कोई ऐसा टास्क आता है तो चलो सुनने मानने को, क्योंकि हमने पिछले सीज़न्स में देखा है कि पनिशमेंट के तौर पे जूते साफ़ करने ये वो एक टास्क के तौर पे। ये टास्क आपको अथॉरिटी थी कि आप चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन आपने करवाया ठीक है, लेकिन उससे आपकी गेम और आपका वो जो दिल से खेलने वाला नारा है ना, उसकी जो है ना वो खुल जाता है कि आप कितना दिल से खेलती हो। आप बाकी चीज़ों पे अभिषेक से काम करवा रही थी, किसी ने उस चीज़ का वो नहीं किया, लेकिन इस तरह से ये ह्यूमिलेशन होता है अंकिता जी। और ये अब आप दिल वाला जो नारा है ना वो ना ही लगाएँ तो वो बेहतर होगा। वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंकिता इसके बाद बहुत ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो इस एपिसोड में एक्सपोज़ हुए हैं। कुछ अपनी खुद की कामों की वजह से और कुछ को सलमान ने एक्सपोज़ किया, बिग बॉस ने एक्सपोज़ किया। तो अंकिता और एक्सपोज़ खुद को करती हैं कि हम देखते हैं कि वो अभिषेक जो हैं वो शूज़ साफ़ कर रहे थे इसके अंकिता के। तो वहाँ पे क्लियरली सबने देखा कि पोकिंग की वो, अगर शहंशाह ईशा जी ने कहा है ना चिंटू जी को, तो ये भी महारानी है पोकिंग की। तो ये खुद आके अभिषेक को पोक करना शुरू करती हैं और उस पे जो है ना वो खाम-खा मतलब आपको पता है कि एक बंदे पे तलवार लटकी हुई है, वो घर से जा सकता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा, उसके बावजूद आप इतनी हार्टलेस है ना, मतलब डे बाय डे ईशा के बारे में जो एक राय बनती जा रही है ना, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि ये किस कदर जो है शातिर, सेल्फिश और हार्टलेस जो है लड़की है, और इस एज में इसका मतलब ये हाल है। तो वो सबको नज़र आ रहा था घर में बैठे, और दूर मुनव्वर और अंकिता बैठे। अब बिग बॉस और सलमान ने यहीं से एपिसोड किया, वो एक्चुअली यही दिखाना चाह रहे थे कि इनको पता है कि ईशा बहुत अकल चाह रही है, उसको उस लेवल पे लेके जा रही है, वो पहले ही परेशान है। लेकिन असल चीज़ बिग बॉस यही दिखाना चाह रहे थे कि ये पीछे बैठ के तो आप ठीक स्टैंड ले रहे हो कि भाई ईशा पोक कर रही है कर, आप लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? आप वहाँ पे जाके क्लियरली स्टैंड सपोर्ट क्यों नहीं उसको दिखा रहे? एक बंदा गलत कर रहा है तो आप उसको क्यों नहीं रोक रहे?
ये बिग बॉस दिखाना चाहते थे? ये मेरा भी क्वेश्चन है कि अंकिता जी जैसे वैसे विक्की से लड़ती विक्की कह रही हूँ, ये अभिषेक से लड़ती हैं तो बहुत बड़े वो प्लानिंग से जो है ना और उसकी बातों में घुसती हैं। अब जो जैसे 1 दिन पहले लड़ाई हुई है वहाँ अंकिता जी का बोलने वाला कोई सीन नहीं था, घुसी तो गलत एंड से घुसी और फिर वो औरत कार्ड निकाल लाई। तो वो अपने हिसाब से जब उन्होंने बोलना होता है तो वो नॉन स्टॉप घंटों तक बोल सकती हैं। लेकिन यहाँ आपको ईशा के सामने बोलने से डर लग रहा है, पीछे बैठ के बोल रही हैं कि आप जी ईशा गलत है, ये पोक कर रही है, ये कर रही है। सेम चीज़ मुनव्वर के साथ। मुनव्वर ठीक है दूसरों के मुद्दों में उस तरह नहीं घुसता जिस तरह अंकिता जो है वो घुसती हैं स्पेशली। लेकिन वहाँ पे आपका दोस्त था सामने, आपको वहाँ जाना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, हमने इस घर में आपका तरीका देखा है स्टैंड लेने का, आप किस तरह से लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन पीछे बैठ के अगर आप एक कमेंट कर सकते हैं कौन गलत है, कौन सही है, यानी इसका मतलब आपकी एक ओपिनियन है, तो वही चीज़ आप सामने जाके क्यों नहीं बोल सकते? और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था बिग बॉस का भी और सलमान का भी, इवन मेरा भी, मैं अपना भी कहूँगी। जहाँ एक दोस्त को आपकी ज़रूरत हो, वहाँ आपको खड़े होना चाहिए, चाहे इस चीज़ से बेफ़िक्र होके कि आप उसमें गलत दिख रहे हो, सही दिख रहे हो, लेकिन दोस्त के लिए खड़े होना बनता है। और हमने देखा है कि आपने 2 महीने तक किस तरह मनारा के लिए खड़े रहे हैं, उसकी हर गलत चीज़ पे सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस मुद्दे में जो है ना, आपका खड़े होना, ना होना जो है ना, वो हमें समझ नहीं आता। अच्छा, उसके बाद बिग बॉस आपको बिठा लेते हैं कि भई ये आप लोगों का तो रोज़ का ये झगड़ा हो गया, मेरे भी कान पक गए हैं सुन के। तो अंकिता जी को जो है वो ये पूछा जाता है अभिषेक से रिलेटेड, और वो बेचारा भाई बार-बार कह रहा है अंकिता जी सॉरी, 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 मतलब वो बार-बार कह रहा है, हर एक से सॉरी कर रहा है। वहाँ पे अंकिता जी का वो जो दिल वाला नारा लगाती है ना, एक दफ़ा फिर से एक्सपोज़ हो गया। तो वहाँ पे अगर आपको अथॉरिटी दी जाती है, बहुत से और ऑप्शंस भी थे जिन पे आप जा सकती थीं। लेकिन अ, उन्होंने जो वही गो विद द फ्लो के साथ जाने वाला, यहाँ पे इस सीज़न में जो सीन चल रहा है ना सभी के साथ, उन्होंने वही डिसीजन लिया अभिषेक को घर से बाहर निकालने का। आप तो खुद अपने आप को एक्सपोज़ कर रही हैं अंकिता जी, 10 मिनट पहले आप बाहर बैठ के कह रही हैं कि ईशा का जो है वो लेवल बहुत हाई होता है, पोकिंग लेवल। अभिषेक के जाने के बाद ये किससे लड़ेगी? मेरे से लड़ेगी तो मैं तो इससे लड़ूँगी, मैं ये करूँगी। 10 मिनट बाद आप फिर अभिषेक को जो है वो उस चीज़ पे आप कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आई। इनफैक्ट बहुत से लोगों को नहीं समझ आई, और यही रीज़न है कि अंकिता जी का जो एक ग्राफ बनाया गया था ना शुरू से, मैं तो बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि बहुत स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बहुत स्ट्रेट लाइन में चल रही है इनकी जो है वो गेम। तो आप वो देखें बाहर और मैक्स लिस्ट में भी जो है वो टॉप 2 से बाहर निकल गई हैं, और अभिषेक की जो है टॉप 5 में एंट्री हो चुकी है, जो कि एक वेल डिज़र्व एंट्री है। तो ये जो है ना अंकिता जी को अपनी गेम पे अगर उन्होंने वापस अपनी वो पानी है, तो उनको थोड़ा अपना हिपोक्रेसी वाली गेम, मैं इसे हिपोक्रेसी वाली गेम कहूँगी, उससे थोड़ा-सा निकलना होगा। ख़ैर उसके बाद सलमान खान जो हैं वो आते हैं। सलमान खान भी पहले मुनव्वर और अंकिता की जो भी गेम है कि पीछे से बैठ के स्टैंड लेंगे या पीछे से बैठ के इनकी एक बड़ी ओपिनियन होती है कि ये बंदा गलत है, ये ठीक है, ये पोक कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। लेकिन उसी वक़्त जाके सबके सामने क्यों नहीं स्टैंड लेते? उनके पास इतने गट्स नहीं है क्या? तो उसी चीज़ को लेके सलमान जो हैं वो घर में एंटर करते हैं। अच्छी उसके बाद सबकी वन बाय वन जो है सलमान सबकी क्लास लेना, चीज़ों को क्लियर करना जो एक्चुअल में उस दिन में हुआ था, जिस तरह से सारी चीज़ें थी उन पे सबकी राय लेना और अपने उनसे पूछना जो है ना वो शुरू करते हैं। चिंटू और ईशा को अच्छे से एक्सपोज़ करते हैं। कल सलमान ने चिंटू को जो है ना वो मक्खी भी कह दिया था कि जो कान के पास अगर हर वक़्त बी, 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 बी करती रहे तो फिर ज़ाहिर है इंसान क्या करता है, उसको उड़ाता है, मारता ही है ना। ईशा से जो है वो बहुत सी चीज़ें पूछी गईं कि आप इस तरह से नेशनल टीवी पे आके किसी की मेंटल हेल्थ का, और ये किसी एक मुद्दे की बात नहीं है। सभी लोग जो हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, जो किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ से फेस कर रहे हैं, तो आप सबका वो मजाक उड़ाती हुई जो है वो दिखाई देती हैं। घर वालों से वन बाय वन जो है सलमान उस चीज़ को लेके पूछते हैं, तो बहुत मिला जुला सा उन लोगों के जो हैं वो रिएक्शंस आए, और जो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तब उन लोगों की चीज़ें और थी, और कल सलमान के सामने जो है वो चीज़ें थोड़ी बदल के आती हैं सामने। ये भी एक तरीके से इन लोगों को सभी सभी इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस
सलमान ने सबको एक्सपोज़ किया। अरुण जी को पूछते हैं, अरुण जी उस वक़्त बहुत जोश से उठ के गए थे और उन्होंने अभिषेक को पीछे किया था जब अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था। आज वो अपनी बात को थोड़ा घुमा के कह रहे थे, नहीं मैंने चिंटी को भी ऐसे बोला था, इसका लेवल इतना था, इसका ये था, इसका वो था। वो भी अपनी बातों पे अगर ठीक है, किया तो किया, फिर पूरी तरह से रहो उस पे कि हाँ, ठीक है ऐसे। होस्ट के तेवर देख के या बिग बॉस की वो समझते हुए आप उस तरफ को फिर रहे हैं अपनी चीज़ों को। आधी बातें पे कायम रह रहे हैं, आधी को घुमा रहे हैं। तो अरुण जी का भी जो है वो स्टैंड यही था। उन्होंने खुद एडमिट किया कि तहलका वाले मैटर में और इसमें ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क था। मनारा जी बातों को घुमाते हुए जो नज़र आती हैं, वो उन्होंने भी उसी चीज़ के हमेशा हमने खुद देखा, सलमान को वो चीज़ भी दिखानी चाहिए थी कि भई आप कहाँ से उसके साथ थी? आप तो अगले दिन जब वो एग्ज़ीक्यूट कर रहे थे, दोबारा वो सीन रिक्रिएट कर रहे थे, चिंटू जी और ईशा जी, आप तो खुद उसमें बैठ-बैठ के हँस रही थी बहुत अच्छे से। हर वक़्त आप उनके साथ होती हैं, तो आपने कहाँ पे स्टैंड लिया? ये चीज़ भी बताई जानी चाहिए थी। लेकिन खैर मनारा जी हैं, वो थोड़ी एक्सेप्शनल हैं बिग बॉस की, वो लाडली बेटी हैं, तो उनको कहाँ एक्सपोज़ किया जाएगा। तो उसके बाद ईशा जी से भी पूछा जाता है कि अगर इस लेवल की वो सारे लफ्ज़ सलमान ने बोले जो ये चिंटू ने बोले थे, वो गटर का बेटा ये वो, इस तरह के सारे लफ्ज़ जो है वो सलमान ने बोले, तो अगर आपको ऐसा कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे खुद ईशा जी भी एडमिट करती हैं कि उन्होंने वो भी थप्पड़ मार देंगी। और ईशा जी ने तो बहुत चालाकी से एक दिन पहले ही कह दिया था कि ये पोकिंग का बात है, यानी अपने वैसे उन्होंने वो हटाने की कोशिश की थी कि उन पे ना मुद्दा गिरे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे जूतों वाले मामले पे इन्होंने फिर ही वही किया। तो ये बाज़ आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। समर्थ समर्थ को पूरी तरह से वो एक्सपोज़ तो मुनव्वर ने उसी दिन कर दिया था उसके मुँह से निकलवा के कि हाँ, मुझे पता था उसका इसी तरह का रिएक्शन आएगा, ये उसका ट्रिगर्ड पॉइंट है। सेम चीज़ सलमान ने उससे कही। समर्थ ख़ैर उस चीज़ को लेके वो रहा कायम, कि वो मुझे पता था कि ये ट्रिगर्ड होगा, तो मैंने ऐसा किया। अब अंकिता जो है ना, वो चीज़ों को फिर से घुमाते हुए नज़र आईं और वहाँ पे सलमान ने इसको फिर से एक्सपोज़ किया कि दिल वाली चीज़ वो बात करते हो, तो फिर आप जो या तो उसकी पोकिंग लेवल जो पोक कर रहा है, अगर आपको लग रहा है तो आप जाके वहाँ पे ठीक सामने से बोलो। अगर नहीं ला रहा अंकिता वहाँ बीच में अपना ला रही है, नहीं ये इसने हमारे साथ भी ऐसे किया, मेरे साथ इसकी बहुत दफ़ा, वो सलमान ने उसको उस चीज़ को वहीं पे रोका। मुनव्वर वहाँ पे ये कहते हुए दिखाई दिए कि इन तीनों का इतनी बार ये चलता रहता है, इतना कब हो चुका है ना कि अब कोई भी इनकी लड़ाई में पड़ने से बचता है। मतलब कोई भी नहीं जाना चाहता कि भई इन लोगों का तो रोज़ का हो चुका हुआ है। तो वहाँ पे भी सलमान हाँ का वो यही था कि लेवल में फ़र्क है, अपने दोस्तों के लिए इंसान स्टैंड लेता है। आपको वहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड हाथ उठा सकता है या ये सब कुछ कर, तो भई आपको जाना, आपका वहाँ पे जाना और रोकना जो है वो बनता है। सबसे वन बाय वन जो है सलमान चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि भई कौन-कौन जो है वो अभिषेक को वापस घर में आने के उसकी सपोर्ट, हाँ, आयशा ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया, वो मैं भूल गई। आयशा से 1-2 दफ़ा ही पूछा गया, लेकिन उसने बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत क्लियर स्टैंड लिया, मुझे अच्छा लगा। वो जाते हुए भी, अभिषेक के जाते में भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मुनव्वर ठीक है, शुरू से उनके दोस्त हैं, अब आयशा तो अभी कुछ ही हफ़्ते हुए हैं। लेकिन वो बहुत लगा था, जेन्युइन लगा था। विकी और अंकिता का बहुत फेक लग रहा था। वो इन इस एपिसोड में मैं इसीलिए बार-बार कह रही हूँ कि अंकिता जी ने ना अपना ग्राफ बहुत नीचे किया है पिछले कुछ हफ्तों में। और उनका एक तरफ आप उसको पहले कह रही हैं कि उसको पोक किया जा रहा है, 10 मिनट बाद आप उसको घर से निकाल रही हैं, उसके घर से निकलने के बाद आप फिर फूट-फूट के रो रही हैं। तो भई आपका कौन-सा स्टैंड जो है वो ठीक समझा जाए? आप बाहर अपनी ऑडियंस को कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि आप दिखाना क्या चाह रही हैं, आपका एक्चुअल स्टैंड क्या था? किस पे आपको रहना चाहिए? आपकी अपने जो है ना वो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। तो आयशा जो थी वो बहुत क्लियर थी इस चीज़ को लेके। तो ख़ैर वो मुनव्वर, आयशा, अंकिता और विकी ये लोग कहते हैं कि भई वापस लाया जाए। और जो अरुण हैं, मनारा हैं, मनारा जी वो ही अपनी बीच में लाती हैं। ये पता नहीं ईशा को आके और क्या-क्या कुछ कहेगा। ईशा तो बहुत बेचारी है ना, उनके मुँह में तो ज़ुबान ही नहीं है, ये हम सब देख चुके हैं। उनकी तो ज़ुबान ही हम देख चुके हैं कि वो तो कुछ बोल नहीं सकती। तो वो आके पता नहीं उसको किस तरह से डराए धमकाएगा। यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है ना, तो इतनी ही बच्ची आप हैं, इतनी ही बच्ची ईशा हैं दोनों। तो वहाँ पे सलमान ने उनको रोक दिया कि भई
आपने खुद सुना था अपने कानों से कि इसने ईशा को ये धमकी दी है या ईशा ने? तो वो ईशा जी ने बताया, और ईशा जी के झूठ सच का तो सलमान खुद ही बातों-बातों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते रहते हैं, हमें तो खुद भी देख चुके हैं। तो ख़ैर ये लोग जो हैं वो उसको 2 लोग जो मुनव्वर ने वहाँ पे फ़ौरन बोल दिया कि ये 2 तो विक्टिम है, इनको निकाल के तो अभिषेक की सपोर्ट में ही ज़्यादा लोग हैं। तो ख़ैर सलमान जो है वो वापस उनको बुला लेते हैं, अभिषेक को वापस बुला लेते हैं। अब बाद में हमने देखा कि अभिषेक और अंकिता का जो है ना वो हो रहा है अभिषेक नहीं, सॉरी, विकी का। विकी का और अंकिता का जो है ना वो हो रहा है। अब विकी भैया को वो टेंशन लग गई है कि मेरी जो अच्छी खासी जगह बन रही थी ना टॉप 5 में, मुझे अब वहाँ से कहीं न कहीं निकलना पड़ेगा। क्योंकि जगह तो अंकिता जी भी अपनी जो है ना वो लूज़ कर चुकी हैं। तो विकी को उस चीज़ का गुस्सा था, तो वो उससे वो बात कर रहे थे अंकिता से। विकी जी, अगर अंकिता नहीं भी चाहती या कि वो उसको वापस लाया जाए या ना लाया जाए, तो जब अगर बिग बॉस ने उसको इसलिए तो नहीं बिठाया हुआ था कन्फेशन रूम में कि वो उधर से कहेंगे भई घर वाले कहेंगे तो जाओगे, तो घर वाले नहीं। वो उन्होंने फिर भी आना ही तो आना था, अभिषेक ने फिर भी आना ही आना था। इसमें अंकिता का या उसका कोई लेना-देना नहीं था, ये जस्ट एक पूछा गया था और एक तरह से अभिषेक को दिखाया और सुनाया गया था। तो विक्की जी को अपनी जो है ना वो अपनी इनसिक्योरिटी हो गई है टॉप 5 की उसकी रेस की। उसके बाद सलमान हाँ अलग से उन तीनों से बात करते हैं और बहुत क्लियर उन्होंने उनको रियलिटी दिखाई कि इस शो के बाहर भी जो जाना है वहीं से असल ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है, स्पेशली ईशा के लिए। और वो बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि समर्थ, अगर ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तुमसे बात कर सकती है तो कल को किसी और के साथ जिसमें ये आगे लाइफ में होगी तुम्हारे बारे में बात क्यों नहीं करेगी। और यही ईशा की रियलिटी है जो 1 दिन में, 2 दिन में, इतने तकरीबन 3 माह होने वाले हैं, उसकी बहुत अच्छे से सबको पता चल चुकी है। तो अगर आँखें खुलनी होंगी तो खुल जाएँगी ईशा जी की भी और समर्थ जी की भी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको अभिषेक को भी अच्छे से मतलब उन्होंने क्लियर किया कि एक-दूसरे के बारे में गंद बकना, एक बकेगा तो जवाब में दूसरा भी बकेगा, तो ये चीज़ें आप लोग ख़त्म करो, आप लोग अपने आप को गंदा कर रहे हो। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी ये चीज़ बहुत जो है ना आगे चल के गलत हो जाएगी। मनारा जी अपनी तरफ से मुनव्वर को एक्सपोज़ करती हुई दिखाई देती हैं कि ये कह रहा था हाँ, मैं भी निकालता। तो वो कहता उसने कहा कि मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि अगर एज़ ए कैप्टन मुझे पूछा जाता कि रूल्स क्या तोड़ने पे इसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो मैं तो वो अभी भी कहता हूँ। तो अपनी तरफ से मनारा जी ने बहुत एक्सपोज़ करने की मुनव्वर को जो है वो कोशिश की थी। वो मुनव्वर सही कह रहा है कि ये इसका ना ऑब्सेशन जो है मुनव्वर से बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई और गेम तो रही नहीं है। किसके साथ इसकी क्या गेम है, तो बस मुनव्वर, मुनव्वर, मुनव्वर चलता रहता है। वो बोले, ना बोले, उसको बुलाए, ना बुलाए। तो वो चीज़ जो है वो बहुत मुझे मनारा भी टॉप 5 की प्लेयर बिल्कुल नहीं दिखती, किसी भी लेवल पे। अब यहाँ तक भी पहुँच गई है मेरे हिसाब से मुनव्वर और बिग बॉस की फ़ेवर्स की वजह से, अदरवाइज़ शी डज़न्ट डिज़र्व टू बी हियर। तो बहुत अच्छा एपिसोड था, मज़ा आया। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी और वोकल होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, ओवरऑल जो है ना एक अच्छा एपिसोड था, अच्छा वीकेंड का वार था। इसके अब आगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमेशा मैं कहती हूँ वीकेंड के वार के बाद नज़र आते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे चल के नेक्स्ट वीक में क्या-क्या होता है। अभी तो सेकंड डे बाकी है वीकेंड के वार का। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे जो है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।